नमस्ते। मेरा नाम लोरेटा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया लेकिन साथ ही मुझे एक नई पहचान भी दी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं एक बहुत ही रसूखदार परिवार की बहू बनकर उस घर की दहलीज पर पहुंची थी जिसे मैंने स्वर्ग समझा था। पर मुझे क्या पता था कि मेरी सास ने मेरे लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश बुन रखी थी जो मेरी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब कुछ इतना सामान्य था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घर के हर सदस्य के मन में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू किया और एक रात जब घर में कोई नहीं था उन्होंने एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जिसमें मुझे एक अपराधी की तरह पेश किया गया। उस रात की साजिश इतनी गहरी थी कि मुझे लगा मेरी इज्जत और मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और उस सदमे ने मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। मैं टूट चुकी थी, रातों की नींद उड़ गई थी और अपनों की नजरों में नफरत देखकर मेरा दम घुटने लगा था। लेकिन उसी खौफनाक साजिश के बीच जब मैं हार मान चुकी थी तभी मेरे अंदर की औरत ने अंगड़ाई ली और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं आज चुप रही तो यह अंधेरा मुझे निगल जाएगा। मैंने तय किया कि मैं इस जुल्म के खिलाफ लड़ूंगी और अपनी बेगुनाही का सबूत खुद तलाशूंगी। उन मुश्किल दिनों में मैंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया और कदम कदम पर अपनी सास की हर चाल को मात देना शुरू किया, वह जो मुझे बर्बाद करना चाहती थी। दरअसल उन्होंने अनजाने में मुझे वह ताकत दे दी थी जिसे मैं खुद नहीं जानती थी। मैंने न सिर्फ उस साजिश का पर्दाफाश किया बल्कि समाज को यह भी दिखाया कि एक अकेली औरत जब अपनी गरिमा के लिए खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे उस साजिश से नफरत नहीं होती, क्योंकि उसी खौफनाक दौर ने मुझे लोरेटा बनाया, एक ऐसी महिला जो अब किसी भी साजिश से नहीं डरती और हर उस बहू के लिए एक मिसाल है जो जुल्म सह रही है। याद रखिए कि आपकी किस्मत बदलने की ताकत किसी और की साजिश में नहीं बल्कि आपके अपने हौसले में होती है, और जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। उस जीत के बाद मुझे लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन मेरी सास की हार ने उनकी नफरत को और भी ज्यादा हिंसक और खौफनाक बना दिया था। उन्होंने अब एक ऐसी साजिश रची जिसमें उन्होंने मुझे मानसिक रूप से बीमार साबित करने का खेल शुरू किया। घर के खानपान से लेकर हर छोटी चीज में ऐसी दवाइयां मिलाई जाने लगी जिससे मुझे मतिभ्रम होने लगा और आधी रात को मुझे अजीब अजीब साए दिखाई देने लगे। लोरेटा जो कभी शेरनी की तरह लड़ी थी, अब अपनों के ही बीच खुद को पागल समझने की कगार पर खड़ी थी। मेरी सास ने रिश्तेदारों में यह खबर फैला दी कि सदमे की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वह मुझे किसी पागलखाने भेजने की तैयारी कर रही थी। एक रात जब मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि यह उनकी आखिरी और सबसे घातक चाल है। उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे मैंने खुद को टूटने से बचाया और अपनी धुंधली पड़ती यादों को समेटकर एक गुप्त कैमरा और रिकॉर्डर का इंतजाम किया जो मैंने अपनी एक पुरानी सहेली की मदद से मंगवाया था। मैंने अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाया और उनके सामने ऐसे नाटक किए जैसे मैं वाकई उनकी दवाओं के असर में हूँ। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं पूरी तरह उनके काबू में हूँ, तब एक दोपहर उन्होंने अपनी सहेली के सामने गर्व से अपनी पूरी साजिश का सच उगल दिया कि कैसे उन्होंने मुझे दवाइयाँ देकर पागल बनाया ताकि वह घर की सारी जायदाद अपने नाम कर सकें। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वह सारी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। मैंने वह सबूत सीधे पुलिस और मीडिया तक पहुंचाए और जब पुलिस हमारे घर पहुंची तो मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। उस दिन मुझे समझ आया कि सिर्फ लड़ना काफी नहीं है, बल्कि दुश्मन की चाल को भांपकर अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करना असली जीत है। आज मैं न केवल स्वतंत्र हूँ बल्कि उन महिलाओं के लिए एक संस्था चलाती हूँ
जो घर की चारदीवारी में ऐसी ही खौफनाक मानसिक और शारीरिक साजिशों का शिकार होती हैं। मेरी कहानी यह सिखाती है कि जब दुनिया आपको खत्म करने की कोशिश करे, तब आपको एक बीज की तरह फिर से उगना चाहिए, क्योंकि एक औरत की सहन शक्ति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सास की उस आखिरी हार के बाद मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी का तूफान थम चुका है और मैं शांति से अपनी संस्था और अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी। लेकिन हकीकत यह थी कि यह तो बस एक नई और उससे भी बड़ी जंग की शुरुआत थी। जब मेरी सास को उनके किए की सजा मिली और वो सलाखों के पीछे गई, तो समाज के एक हिस्से ने मुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि एक बहू ने अपने घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। लोरेटा के नाम के साथ अब घर तोड़ने वाली का ठप्पा लग चुका था और मेरे लिए असली चुनौती अब उन तानों और तिरस्कार के बीच खुद को खड़ा करने की थी। एक रात जब मैं अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जल्द ही मुझे पता चला कि मेरी सास ने जेल के अंदर से ही एक और खौफनाक जाल बुना था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे खतरनाक लोगों को शामिल किया था जो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने मेरी संस्था की फंडिंग रोकने की कोशिश की और मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए झूठे गवाह खड़े कर दिए। एक पल के लिए मेरा हौसला डगमगाया, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि उस सोच से थी जो औरत को हमेशा झुककर रहने की सलाह देती है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने तय किया कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देने के बजाय अपनी सफलता से जवाब दूंगी। मैंने दिनरात मेहनत की, उन औरतों को इकट्ठा किया जिनकी मदद मैंने की थी, और हम सबने मिलकर एक ऐसी आवाज बुलंद की जिसे दबाना नामुमकिन हो गया। जब मेरी सास के गुर्गों ने मुझे डराने की आखिरी कोशिश की, तो मैंने भागने के बजाय उनका सामना किया और अपनी सूझबूझ से उन्हें कानून के हवाले कर दिया। इस प्रक्रिया में मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम उसे पालते हैं। जिस दिन आप डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, वो खुद बखुद रास्ता छोड़ देता है। मेरी सास की वह अंतिम साजिश भी नाकाम हो गई और उनकी नफरत ने उन्हें पूरी तरह अकेला कर दिया, जबकि मेरी सच्चाई ने मुझे हजारों लोगों का प्यार और सम्मान दिलाया। आज मेरी संस्था देश की सबसे बड़ी मददगार संस्थाओं में से एक है, और लोरेटा का नाम अब मजबूरी नहीं, बल्कि मजबूती का पर्याय बन चुका है। मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, तो परेशान मत होइए, बल्कि उन कांटों को सीढ़ी बनाकर अपनी कामयाबी के आसमान तक पहुंचिए। क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी खामोशी में नहीं, बल्कि आपके सही वक्त पर उठाए गए सही कदम में छिपी होती है। अब मेरी जिंदगी एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी है जो हर बंद दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखती है, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई का सूरज हमेशा उन्हें चीर कर बाहर निकलता है। मेरी सफलता और शोहरत जैसे जैसे बढ़ने लगी, मेरी सास की जलन और प्रतिशोध की आग जेल की सलाखों के पीछे और भी भयानक रूप लेने लगी थी। अब उन्होंने अपनी साजिश का रुख मेरी उस कमजोरी की तरफ मोड़ा जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, मेरा आत्मसम्मान और मेरा काम। उन्होंने जेल से पैरोल पर बाहर आते ही एक ऐसा मुखौटा ओढ़ा जिसे देखकर पूरी दुनिया को लगा कि वह सुधर चुकी है। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और समाज के सामने गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगी, ताकि मैं उन्हें वापस घर में जगह दे दूं। दुनिया के दबाव में आकर और अपनी इंसानियत के नाते मैंने उन्हें घर के एक कोने में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि उनके दिमाग में अब एक स्लो पॉइजन जैसी साजिश चल रही थी। उन्होंने चुपके से मेरे काम के कागजात चोरी करना शुरू किया और मेरे नाम से फर्जी कर्ज ले लिए, ताकि मुझे आर्थिक रूप से कंगाल कर सकें। एक सुबह जब मैं उठी तो मेरे दरवाजे पर बैंक के अधिकारी और पुलिस खड़ी थी, जो मुझे बेदखल करने आए थे। मेरी सास कोने में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार लोरेटा सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन वो भूल गई थी
कि जिस औरत ने राख से उठना सीखा हो उसे अंधेरों से डर नहीं लगता। मैंने तुरंत अपने कानूनी संपर्कों का इस्तेमाल किया और उन दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच करवाई जिससे साबित हो गया कि उन पर मेरे हस्ताक्षर जाली थे। उस रात जब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाते हुए मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरे साथ वो सैकड़ों महिलाएं खड़ी थीं, जिनकी मैंने मदद की थी। उन्होंने मेरी सुरक्षा की एक ऐसी ढाल बनाई कि मेरी सांस की हर नफरत उस दीवार से टकराकर चूर-चूर हो गई। उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि माफ करना अच्छा है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सतर्कता को दांव पर लगाकर नहीं। मैंने उन्हें हमेशा के लिए अपने जीवन से बेदखल कर दिया और अपनी मेहनत से उस खोए हुए साम्राज्य को दोगुना बड़ा खड़ा किया। आज लोरेटा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो सिखाता है कि साजिशें कितनी भी लंबी और खौफनाक क्यों न हों, अगर आपके इरादे नेक हैं और आपके पास धैर्य की शक्ति है तो आप हर बार जीतेंगे। मेरी सांस आज गुमनामी के अंधेरे में खो गई है और मैं अपनी हर नई सुबह के साथ उन हजारों महिलाओं की जिंदगी में उजाला ला रही हूँ जो कभी खुद को बेबस समझती थी। याद रखिए कि आपकी कहानी का अंत कोई और नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और ऊपर वाले का इंसाफ लिखता है। और आज मेरी यह दास्तां इस बात का गवाह है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत हमेशा सर उठाकर चलने वाली सच्चाई की ही होती है। साजिशों के उस भयावह दौर से गुजरने के बाद आज जब मैं अपनी इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर खड़ी हूँ, तो मेरा दिल उन सभी यादों और सबक से भरा हुआ है जिन्होंने मुझे एक कमजोर बहू से एक मजबूत औरत बनाया। मेरी यह आपबीती सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो बंद दरवाजों के पीछे अपनों की ही साजिशों का शिकार होती है और अपनी पहचान खो देती है। मैंने इस लंबी जंग में सीखा कि दुनिया भले ही आपको गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर लड़ने की चाहत जिंदा है तो जीत आपकी ही होगी। अब समय आ गया है कि मैं अपनी बात को यहीं विराम दूं, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिंदगी के इन कड़वे सच और रिश्तों के पीछे छिपी कड़वी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, ताकि कोई और लोरेटा किसी साजिश का शिकार न बने। अगर आपको मेरी यह कहानी और मेरा हौसला पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच आपके सामने लाती रहूं, तो कृपया हमारे इस सफर में मेरा साथ दें और रिश्ते एंड रियलिटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम रिश्तों के उन चेहरों को बेनकाब कर सके जो असलियत में कुछ और होते हैं। रिश्ते एंड रियलिटी परिवार का हिस्सा बनकर आप न केवल मेरा साथ देंगे, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता की मशाल भी जलाएंगे। याद रखिएगा कि रिश्तों की डोर विश्वास से बंधती है, लेकिन जब उसमें साजिश का जहर घुल जाए तो हकीकत जानना आपका हक है।